सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाल गोपाल चोर विद्या मंडली। कौन सी? बाल गोपाल चोर विद्या मंडली। सभी ब्रजवासी बालकों को इकट्ठा किया। पूछने लगे, हाँ भाई मक्खन खाओगे? ग्वाल वाल बोले भैया खा लेंगे। बोले लेकिन अपने घर में नहीं खाना। बोले तो दूसरे के घर से खाना है। बोले चोरी? बोले हाँ। बोले भैया हम चोरी ना करेंगे। तू तो ब्रज के राजा को छोड़ा है तो उते तो कोई कछु नहीं कहेगा। हमारी ऐसी कुटाई होगी कि पूछे मत। चोरी नहीं करेंगे लाला। कन्हैया कहने लगे, देखो चोरी बातें की हैं जो पकड़ो जाए। अरे हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे, चोरी काहे की? और बोले अगर पकड़े गए तो? बोले अगर पकड़े गए तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम कहेंगे कि भाई हम इनको लेके आए थे, ठीक है? बोले बाज तो नहीं जाएगो? बोले नहीं, भगेंगे नहीं। मंडली का गठन हो गया। एक दिन पहुंच गए एक गोपी के यहां मक्खन चुराने के लिए। रात्रि का समय है। अब एक चारपाई पर गोपी सोई हुई है। मटकी उसकी रसोई में रखी है। चुपचाप पहुंचे, उस गोपी की चोटी को उसकी चारपाई से रस्सी से बांध दिया और सीधे मक्खन चुराने के लिए रसोई में पहुंचे। अच्छा, माखन खाते भी हैं और सिर्फ खाते नहीं, गिराते भी खूब हैं। अब इस मंडली में एक और नई मंडली शामिल हो गई। सभी बंदरों को इकट्ठा कर लें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आनंद लेंगे। बंदर भी इकट्ठे होकर आ जाएं। आप भी खा रहे हैं, ग्वालों को भी खिलावें, बंदरों को भी खिलावें। अब चारों ओर ब्रज में चर्चा होने लगी कि कोई मक्खन चुरा रहा है, कोई मक्खन चोर है, लेकिन पकड़ में नहीं आते। एक दिन की बात, सबने अब अपने अपने हिसाब से सुरक्षा करनी प्रारंभ कर दी। तो एक गोपी ने अपनी मक्खन की मटकी इस तरह से बीच में लटकाई छींके पर कि इधर चारपाई पे स्वयं सो रही है और दूसरी चारपाई पे उसका पति सो रहा है और बीच में मटकी लटकी हुई है। कन्हैया उसके घर पे पहुंचे। अब इशारे में बात कर रहे हैं। कन्हैया बोले सब व्यवस्था है। रात्रि का समय। उस गोपी की चोटी उसके पति की चोटी के साथ बांध दी दोनों को। अब अंधेरे का समय, उस समय लाइट थोड़ी नहीं थी और ना इन्वर्टर होते थे। एक बार लंप जला दी, दूसरी बार बंद हो गई तो बंद हो गई। चोटी से चोटी बांधी और जैसे ही मक्खन की मटकी उतारने का प्रयास किया, गोपी की आंख खुल गई। अब जैसे ही गोपी उठी, उसके पति की चोटी उसके साथ खींची। पति बोले क्या कर रही हो ये? जब पत्नी उठे तो वो कहे तुम क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? वो कहे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? इतनी देर में जोर से आवाज आई, धड़ाम। जैसे तैसे चोटी खोली, उठ के दिया जलाया, देखा तो मक्खन बिखरा हुआ पड़ा है। रोज की लीलाएं होने लगी हैं। एक गोपी अपनी बहू से बोली कि सुन, मैं जा रही हूं जमुना जी में जल भरवे और दरवाजे पे ही बैठी रही हो। कछु कछु भीतर की खबर है कि ये नंद को छोरा है ना, ये मक्खन चुरावे आवे ग्वाल वालन के संग में।
तो यहाँ से जावे को काम ना है। अच्छा ठीक है। अब पहुंची, श्याम सुंदर उसके दरवाजे पे पहुंचे तो देखते हैं कि उस गोपी की बहू दरवाजे पर बैठी हुई है। एक बार देख के मुस्कुरा गए उसको, वो कन्हैया को देख के मुस्कुरा गई। कन्हैया इधर आगे निकल के वो बैठी रही। अब सब सोचने लगे कि क्या करें, आज तो दरवाजे पे ही बैठी हुई है ये। कन्हैया थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते आए, अरे गोपी जल्दी दरवाजा खोल। गोपी बोली, श्याम सुंदर तुम हो ना, मैं नहीं खोलूंगी, मेरी सास ने मने करके गई है कि दरवाजा मत खोलियो। अरे तेरे भले की बात कह रहा हूं, दरवाजा खोल। बोले जो दरवाजे पे कहनी है ना, अभी यहीं देख मन की बात कह दे, भले की बात जो ऐसी बता कहा बात है। अरे भलाई को तो जमाना ही ना है। अरे तेरी सास जमुना जी में जल भरवे गई है, वो सांड ने उठा के फेंक दी है, एक कोने में पड़ी है, बाकी कमर टूट गई बेचारी की। जैसे ही बहू ने सुना, दरवाजा खोला और सीधी दौड़ लगाई। ठाकुर जी ने सभी ग्वाल वालों से कहा, आ जाओ जल्दी जल्दी भीतर। सभी ग्वाल वाल दौड़ते हुए आए हैं, अंदर घर में घुस गए और गोपी का सारा माखन खा लिया, सभी ग्वाल वालों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया। अब तो रोज यही उत्पात, रोज यही उत्पात। सब ने एक दिन सलाह की कि काम करते हैं, नंदरानी के महल में चलो और वहां चल के शिकायत करें। सब पहुंच गई इकट्ठी होके कि मैया तेरे लाला ने बड़ा उत्पात मचा रखो है। अरे कहा भयो? बोले हमारे घर में आ जाए, मक्खन चुरावे, चुरावे तो चुरावे, मटकिन ने भी फोड़ दे, ग्वाल बालन ने इकट्ठो कर लावे, बंदर ने इकट्ठो कर लिए। दूसरी सखी कहवे लगी कि मैया मैं कहा बताऊं, मेरे घर में मेरी सास के जमाने की मटकी धरी और मेरी सास है मरे इतेक दिन है गए, पर मैं उन मटकी ने देख के यूं सोचती कि अभी तक मेरी सास बैठी वही है। तेरे या लाला ने मेरी वो मटकी फोड़ दी, वो आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरी सास मरी है, बादल ना मरी। अलग अलग सखियां अलग अलग उल्हाने देती हैं। एक दिन एक सखी दौड़ती हुई आई, मैया अब आई मैंने अपनी आंखन ते देखो है तेरो छुरा। एक सखी के घर में घुसो है मक्खन चुरावे के काजे। अच्छा, मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया। अब पता नहीं कब कब किस रास्ते से नंद भवन में प्रवेश कर गए और उठते हुए आए, आंख मिड़ते हुए। हाँ मैया क्या बात है? बोले लाला कहा कर रहे हो? अरे मैया सो रहो, तेने आवाज लगाई तो उठ के आगो। सो रहो? ये तो गोपी कह रही है कि तू काऊ की माखन चुरावे गो है। अरे मैया पूछे मत, ये ब्रज की गोपी ऐसी है ही, पानी में आग लगा दें ये, इनकी बात ऐसी है, इनकी कहा सुननी भैया। उल्हानों लेके आमे, लांछन लगा मैं सांची बता रहा हूं मैया, ये मेरी इतनी बदनामी कर देंगी ये ब्रज में कि कोई छुरी वारो अपनी छुरी लेके मुझे ब्यावे के काजे ना आया। वो जब चारों ओर यही बदनामी है जाएगी कि इनको छोरा चोर है, चोर है, चोर है। तू समझे ना है मैया? हम बे लाला कहे तो तू सही बात है। एक दिन एक गोपी ने रंगे हाथ कन्हैया को मक्खन चुराते हुए पकड़ लिया और हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। बोले चल लाला आज तो तू पकड़ोगो, अब तेरी मैया के पास हम लेके चले। चल। नंदरानी यो कहे कि तुम झूठो दोष लगाओ मेरे लाला पे, मक्खन के इतने मटका हमारे नंद भवन में भरे भये हैं, तुम्हारे घर चोरी करवे जाएगो। आज बताएंगे अम्बा कितनो साहूकार है छोरा तेरा। पकड़ के चल दी। अब गांव में जैसे चौपाल आती है तो चौपाल पड़ी, वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग जितने भी बैठे थे, गोपी ने लंबा सा घूंघट कर लिया उनको देख के, लंबा घूंघट करके जाने लगी। वहीं पर उसी गोपी का बेटा खेल रहा था।
कन्हैया ने इशारे से पूछी, मक्खन खाएगो? उन्होंने कहा हाँ खाएंगे। बुलाए, बोले सखी तू बड़ी निर्दयी है। अरे तू देख तेरे हाथ कितने कठोर है, मेरे कैसे कोमल कोमल हाथ हैं। ये मेरे हाथ दुख में लगो, एक काम कर, या हाथ छोड़ के मेरे दूसरे हाथ पकड़ ले।